वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए लेक्चर सीरीज। तो अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो लिमिट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के बेसिक्स पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह पढ़े थे। तो आज हम करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस और ज़्यादा कॉन्सेप्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन आज जो हमारे सामने है वो आपके पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 2 + x² है अपॉन 1 + x है माइनस a x - b है और इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट है इज इक्वल टू 3 है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपके पास पूछा गया है कि आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी। किसकी वैल्यू पूछी गई है? a की वैल्यू पूछी गई है। एनडीए में सवाल आया है तो a की वैल्यू -1 1 2 3, तो -1 1 2 और 3 इस तरीके से आपके पास पूछी गई है b की वैल्यू। अब देखो a और b की वैल्यू पूछी गई है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपका 5 नंबर फ्री के मिलेंगे। हमें कैसे करना है बात समझ में आनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप लोग क्या करेंगे 2 + x² और ये हो जाएगा -ax, ठीक है, -ax -ax² -bx है ना, और -b होल अपॉन 1 + x। ये आपके पास हो गया है, ठीक है। अब आप देखो आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे लिमिट इज इक्वल टू कितना रहेगा 3। अगर आप लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, x² कॉमन ले लेंगे 1 - a प्लस x कॉमन ले लेंगे a + b और प्लस 2 - b होल अपॉन कितना हो जाएगा 1 + x। और बच्चों ये क्या है 3 के बराबर है। अब देखो ऊपर वाले की पावर है 2 हाईएस्ट और नीचे वाले की हाईएस्ट पावर है 1। अगर आप वैल्यू रखोगे तो ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंसर आना चाहिए 3। दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिबल, दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिबल, राइट। तो अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसे फिजिबल बनाने के लिए हम लोग ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर का सिस्टम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली की पावर बैलेंस होगी तभी जाके कोई नंबर प्रॉपर आ सकता है। ऊपर वाली पावर ज़्यादा होगी तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 1 - a इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपके पास हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया x टाइम्स a + b यानी कि 1 + b प्लस 2 - b होल अपॉन x + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखो ध्यान सुनना, मैंने बताया था जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है आंसर जो होता है हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट और लोएस्ट पावर, ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट और नीचे वाले की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, इनका रेशियो होता है। सो दैट मीन्स 1 + b होल अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। सो वी कैन फाइंड आउट b इज इक्वल टू 2। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। सो आपके पास आंसर हो गया 1 और 2, राइट। सो दैट मीन्स द आंसर इज 1 and 2। तो इस तरीके से बच्चों हमें निकालना है और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी से आंसर आना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ हमें ये क्वेश्चन करना है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट हमें समझ में आना चाहिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक थिंग्स। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक थिंग्स हमें समझ में आनी चाहिए एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक थिंग्स हमारे पास है। पहला देखो आपके पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। तो आपके पास ये समझ में आना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ये कॉन्टिन्यूअस भी और ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। दूसरा है मॉडुलस फंक्शन।
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है, ध्यान रखना इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और ये एक्स इक्वल टू ए पे क्या नहीं रहेगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड एक्स माइनस ए जो होता है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा और ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। जैसे आपके पास एग्जांपल दे दूं मैं आपको, अगर x माइनस वन है तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा बट x इक्वल टू वन पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो आपके पास कितना होगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 2 पे एंड 3 पे, क्योंकि जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा पॉलिनॉमियल, और ये क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल भी होगा हर जगह। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा और आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके पास e की पावर x साइन x कॉस x, ठीक है, और आपके पास a की पावर x, ठीक है, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर सकते हो, sec x tan x, ठीक है, एटसेट्रा। ऑलवेज डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जहां पे इनकी वैल्यू इन्फिनिटी हो, समझ में आया, और डिफरेंशिएबल भी होगा जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो, वहां पर आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो जहां पर भी आपके पास नॉन इन्फिनिटी है वहां पे कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी होगा इन देयर डोमेन्स, इन देयर डोमेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये होगा नॉट कॉन्टिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट z, मतलब इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपके इंटीजर पॉइंट्स पे इसे डिफरेंशिएबल नहीं होना है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे आपके 9.999 है तो ये 9 हो जाता है, तो क्योंकि इंटीजर पॉइंट नहीं है, बट आपके पास इंटीजर पॉइंट का 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो होपफुली आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, x माइनस 3, पहला कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, दूसरा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो आपके पास ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ये आपसे बच्चों सवाल पूछा गया है, क्या ये सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, क्या ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो देखो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह ये तो पक्का है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बताया था कि आपके पास जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट एनी पॉइंट वेयर इट्स वैल्यू इज 0। जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा गया, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, पहला कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, दूसरा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो देखो आपके पास समझ में आना चाहिए, अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x टू 3x प्लस 2x,
ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये -2 हो गया। तो आपके पास कॉन्टिन्यूस है, हाँ है। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। किस किस पॉइंट पे नहीं होगा? x = 3 पे भी नहीं होगा, x = -2 पे भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इंटीजर इस पॉइंट पर आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो आपके पास जो मॉडुलस फंक्शन है, क्योंकि ये तो मॉडुलस फंक्शन आपको पता है, कभी भी जिस पॉइंट पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी जो है रूट्स बनते हैं वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो शार्प टर्न लेता है। क्या लेता है? शार्प टर्न लेता है। जैसे आपके पास अगर आप बोलोगे, ध्यान सुनना, y = mod x - 1 है, तो x = 1 की ग्राफ ऐसी बनेगी, इसका मॉडुलस ऐसा बनेगा। x² - 5x + 6 है, तो x - 2 x - 3 होगा। तो आपको अगर पैराबोला बनाओगे 2 और 3 पे कटेगा, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, बट मिरर इमेज ले लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर 3 पर शार्प इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया y = mod sin x के बारे में पूछा गया, ठीक है। पहला, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्या ये कॉन्टिन्यूस है हर जगह? और इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब आप कोई नहीं रोक सकता। इंडिया एग्जाम में श्योरिटी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे आप, मॉड साइन एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसा होगा? ऐसा बनेगा y = sin x, ठीक है। अब क्या करोगे? मॉडुलस साइन x बनाने के लिए आप क्या कर लोगे? इमेज बना दोगे, मिरर इमेज बना दोगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये इमेज हो गई। तो आपको पता है शार्प टर्न बन रहा है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, है ना, ऐसे बन जाएगा। फिर ये भी इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो -पाई पे, -2 पाई पे। तो हर पाई पे क्या बन जाएगी? मिरर इमेज बन जाएगी। जो x एक्सिस या वॉट के ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = n पाई, ठीक है। तो इसका मतलब है ये गलत हो गया। कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूस का मतलब सिंगल ऐसा वाला, तो बिल्कुल बात है। तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = आपका n पाई। अगला है साइन मॉड x। अगला है साइन मॉड x। क्या है? साइन मॉड x, ठीक है। y = साइन मॉड x है, y = साइन मॉड x, ठीक है। तो साइन मॉड x को जब आप देखोगे तो बच्चों क्या होगा? साइन मॉड x जब भी देखोगे तो साइन मॉड x का मतलब होगा आपका y = sin x बनाओगे, ठीक है। आप क्या कर लोगे? इसकी y एक्सिस से अबाउट मिरर इमेज लगा लोगे। जब आपके पास सिर्फ x के ऊपर मॉडुलस है तो आप क्या कर लोगे? बना लोगे। तो आपके पास कॉन्टिन्यूस है, यस। जब भी सिर्फ x पे मॉडुलस लगेगा तो आप y एक्सिस से अबाउट मिरर ले लोगे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो सब जगह डिफरेंशिएबल होगा बट एवरीवेयर एल्स। बाकी सब जगह होगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी में किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास एनडीए में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, उसकी 3 आपके पास जो है एरियाज दे रखे हैं। -2 sin x है इफ x इज लेस देन इक्वल टू -π/2, ठीक है। a sin x plus b, a sin x plus b
इफ x इज बिटवीन -π/2 से π/2, ठीक है। और तीसरा आपके पास है cos x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास देखो इन दोनों कॉमन पॉइंट कौन सा है, -π/2 है। इन दोनों कॉमन पॉइंट कौन सा है, π/2 है। तो आप देखोगे लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 -2 sin x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 a sin x प्लस b, ठीक है। दोनों कॉमन पॉइंट ले लिया और उसमें लिमिट लगा ली। कोई कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर दे रखा है और आपको बोल रहा है कि a और b की वैल्यू बताइए। तो देखो कैसे करेंगे। साइन -π/2 -1 होगा, -a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में π/2 लगा लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 लगा लेंगे और a sin x प्लस b लगा लेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 cos x लगा लेंगे। तो साइन π/2 1 होगा तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 0। तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, -b। इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो -1 इज इक्वल टू -a -b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी -a हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, क्योंकि b इज इक्वल टू -a है। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। होपफुली बात है समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपके पास हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा कितना है, a इज इक्वल टू -b है, a इज इक्वल टू कितना है, -b है, ओके। और 2 sin x है तो साइन ये -2 हो जाएगा, ओके, -2 हो जाएगा, ये -2 होगा, है ना। 2 sin x है, 2 × -1 -2। तो a प्लस बी कितना हो गया, -2, तो ये -2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 और b की वैल्यू कितनी होगी, -1, राइट। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास और b की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को और आपको होपफुली बात समझ में आ गई होगी। और ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल था और आपको समझ में आना चाहिए। पहले क्या है, 2 sin x इफ x इज लेस देन -π/2, a sin x प्लस b -π/2 π/2 और cos x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। तो दोनों में पहले कॉमन एरिया ले लेंगे, -π/2 ले लेंगे, दोनों की लिमिट लगा लेंगे -π/2 पे। सर इधर आना, ये क्वेश्चन गलत मैंने नोट कर लिया था, ठीक है, एडिट करवा दोगे। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास है fx जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इज एवरीवेयर। तो fx की तीन वैल्यूज है, -2 sin x इफ x इज लेस देन -π/2, a sin x प्लस b अगर -π/2 से π/2 और cos x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है और आपको बताना है a और b की वैल्यू। तो पहले आप इन दोनों कॉमन एरिया देखो और क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो दोनों की लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/2 क्या हो जाएगी, अब पे वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। तो -2 sin x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/2 कितना हो गया, a sin x प्लस b। तो ये कितना हो गया, साइन -90 तो +2 इज इक्वल टू -a और प्लस b, पहली बात। दूसरा करेंगे π/2 पे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, a sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो a sin x प्लस b इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 cos x। तो ये हो गया a प्लस बी और cos 90 0 होता है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, -b। तो यहाँ रख लेंगे a इज इक्वल टू -b,
ठीक है, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 1, b 2b इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 इज द वैल्यू। आपको बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आनी ही चाहिए। तो 2 क्वेश्चन फ्री के मिल गए, 5 नंबर आपको फ्री के मिले हैं और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हम करेंगे, अगला सवाल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है f(x) बराबर अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अल्फा cos x बराबर पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और दूसरा है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपसे पूछा गया है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू बतानी है इफ इट इज कॉन्टिन्यूस। आप कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहां पे करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 अल्फा कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया कॉस पाई बाई 2 अल्फा कॉस x, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपके पास, 6, 3, 2, 1। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन एनडीए में सवाल आया है, क्वेश्चन पेपर से मैं देख के लिख रहा हूँ। 3, 2 और 1, 6, 3, 2, 1 आपका आंसर लिखा हुआ है, राइट। तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान सुनिएगा। आप क्या करेंगे, लिमिट आपको पता है पाई बाई 2 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो रही है, तो LH रूल लग जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 अल्फा कॉस पाई बाई 2 कितना होगा, ये होगा अल्फा कॉस x का कितना हो गया माइनस साइन x और कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 0 और -2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। अब 90 रख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अल्फा इज इक्वल टू 6। सो अल्फा इज इक्वल टू 6 इज द वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस कह रखा है, जब भी आपको कॉन्टिन्यूस देगा तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट पर उसकी क्या कर लेनी है, लिमिट चेक कर लेनी है। उस पॉइंट पे आपको उसकी लिमिट चेक कर लेनी है, दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे क्योंकि आपके पास कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में आपके पास लिमिट बराबर रहेगी। दैट्स वाई आपके पास क्या होगा, ये आपका लिमिट कॉन्टिन्यूस जब कॉन्टिन्यूस होगा तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस मॉड x। ऑप्शन ए एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन बी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी नेदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस मॉड एक्स की अगर बात करेंगे तो कॉस एक्स अगर आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो वो ऐसा बनेगा, राइट। और मैंने कहा था जब भी मॉड एक्स लगाते हो तो आप लोग क्या करते हो, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हो, तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो ए इज द आंसर। तो इस तरीके से आपके पास ए इज द आंसर, आपको इस तरीके से करना है। आगे बढ़ेंगे, पर साइन मॉड एक्स के केस में क्या हो रहा था, आपके पास x इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, x इक्वल टू 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन आपके पास है fx है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक -1 है, एक ax प्लस b है और एक 1 है, ठीक है। अगर आपके पास x लेस देन 0 है, x जो है 0 से 1 है, और तीसरा आपके पास है जब x इज ग्रेटर देन 1 है,
और ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। तो पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया ए की वैल्यू बतानी है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान सुनिएगा, आप लोगों का जब भी आपको ए और बी की वैल्यू बतानी होती है तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0 रख लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये -1 रहेगा क्योंकि आपके पास इन दोनों कॉमन पॉइंट 0 है और कॉन्टीन्यूस है, ax प्लस बी रहेगा। तो b की वैल्यू कितनी होगी, -1। दूसरा पॉइंट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर ax प्लस बी है और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो गया। तो आप b a प्लस बी बराबर 1 और b इज इक्वल टू -1 रख लेंगे। ये आंसर आ, इस तरीके से बच्चों करना है, ठीक है। ठीक है, अगला है tan की x अपॉन के x इफ x इज लेस देन 0। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो है k की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉइंट कॉमन है, tan kx अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x प्लस 2k स्क्वायर। अब x आपको पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, पर यहाँ पे क्या है x है, तो हम k से करेंगे मल्टीप्लाई, k से करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 1। सो k इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू 0 रख लेंगे, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर माइनस k बराबर 0, k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 1 बराबर 0। सो k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या करा हम लोगों ने, k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, k की वैल्यू या तो 2 आ जाएगी, सॉरी 2k स्क्वायर, ओके ओके ओके, k कॉमन ले लोगे 2k माइनस 1, सॉरी k माइनस 1 2k माइनस 1। तो k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2 हमारे पास वैलिड होगी, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमारा काम होना चाहिए था। k की वैल्यू अगर 0 होती तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाता, इसी वजह से हम लोगों ने क्या करा, k की वैल्यू आपके पास 1/2 आपका आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा होना था। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी के सवालों से आप लोगों को डील किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप लोगों को लिमिट कॉन्टिन्यूटी के सवालों में अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, लेक्चर सीरीज में बने रहेगा और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ऑफलाइन बैचेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।